ओके। ओके, देखिए, आर्डर ब्लॉक जब बनता है, आर्डर ब्लॉक की कुछ कंडीशंस होती हैं। कैसे कंडीशंस होती हैं? फॉर एग्जांपल, प्राइस की मूवमेंट ऐसी है, प्राइस ऐसे गई है करके, तो नेक्स्ट टाइम अगर इस पॉइंट पे आर्डर ब्लॉक बने, इम्बैलेंस भी मौजूद हो, क्या लग रहा है कि ये वाला आर्डर ब्लॉक वर्क करेगा? क्या ये इनवैलिड है, या फिर इस सपोर्ट की लेवल को मार्केट ब्रेकआउट करने की कोशिश करेगी? या मार्केट के पास क्या कंडीशन है आप ट्रेंड बनाने के लिए? सपोर्ट की लेवल की। देखो, इसके मैं आपको कंडीशन बताऊं, ये आपने मैं नोट करना है, ये जरूर नोट कीजिएगा कि ये जो प्राइस ऊपर की तरफ गई है, पिछली लेवल को ब्रेक किया है कि नहीं किया? क्या इस लेवल को ब्रेक किया? नहीं किया, ठीक है। जब ये लेवल ब्रेक हो जाती है ना, तो फिर मार्केट को नीचे नहीं आना होता। अब ये लेवल अगर ब्रेक नहीं हुई है और मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, तो कहां तक जाएगी? इसका लिक्विडिटी स्वेप करेगी, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि कैंडल की क्लोजिंग यहां पर हो और विक इतना बड़ा हो, ये भी हो सकता है। या फिर कैंडलस्टिक खुद ही नीचे की तरफ क्लोज होके और फिर मार्केट में ऊपर की तरफ जाएगी। अब ऊपर की लेवल आप सोचो, ऊपर की लेवल कितनी है? दो लेवल हैं, इक्वल लेवल हैं दोनों। क्या लग रहा है, ये मार्केट ऐसे ब्रेक करेगी तो अब मार्केट को ऊपर जाना चाहिए और या नीचे गिरना चाहिए? क्या लगता है? नीचे गिरना चाहिए सर। मार्केट को असल में नीचे की तरफ ही गिरना है, ठीक है। तो आप ये देखना है कि प्राइस स्ट्रक्चर कौन सा बना रही है। जैसे आपने स्ट्रक्चर बनाए थे जुबेर, वो स्ट्रक्चर अपनी जगह पे सही। आपने सिर्फ और सिर्फ इंड्यूसमेंट और इंजीनियरिंग लिक्विडिटी का सवाल पूछा। इसमें एक कौन सी है, ये वाला क्या है? ये इंटरनल स्ट्रक्चर या इंड्यूसमेंट है। और ये वाला कौन सा है? ये इंजीनियरिंग लिक्विडिटी है। तो प्राइस इसको रेस्पेक्ट करे या इसको रेस्पेक्ट करे, इसके डिस्टेंस को हम फोकस करके फिर डिसाइड करेंगे। अगर करीब है तो फिर ख्याल कीजिए जब तक इसको प्राइस टच करे और कंफर्मेशन कैंडल दे, उसके बाद। मैंने एक चीज नोट की है कि आप लोग कंफर्मेशन कैंडल का वेट नहीं कर रहे। किसी भी ऑर्डर ब्लॉक से, किसी भी सप्लाई एंड डिमांड के एरिया से, किसी भी सपोर्ट एरिया से आप 5 मिनट का ट्रेड कर रहे हो, तो क्या रिक्वायरमेंट है? एक कंफर्मेशन कैंडल का वहां पर आना जरूरी है। क्योंकि कंफर्मेशन कैंडल अगर नहीं आएगी, आप ऐसे ट्रेड करोगे, तो हो सकता है कि प्राइस इसकी लिक्विडिटी स्वीप की और इसकी भी लिक्विडिटी स्वीप करे, और स्वीप करने के लिए पर पता नहीं कितना देर जाए, यहां से ले ले ऑर्डर, देन मार्केट नीचे की तरफ आए, और जब तक आपका ट्रेड एक्सपायर हो जाए, फिर लॉस हो जाए। तो क्या आना जरूरी है? कंफर्मेशन कैंडल का आना जरूरी है। अब यहां पर आप देखो कि आप अभी ये कंफ्यूज हो रहे हो कि मार्केट किसको रेस्पेक्ट करेगी, इसको करेगी या इसको करेगी, क्योंकि आप यस सर। कंफर्मेशन कैंडल का वेट नहीं कर रहे। जब कंफर्मेशन कैंडल आ जाएगी, ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि मार्केट ने किसको रेस्पेक्ट किया, किसको नहीं किया। कंफर्मेशन कैंडल आपको ऑटोमेटिकली क्या करेगी? कंफर्म कर देगी कि इसको रेस्पेक्ट करना है, इसको। दोनों हो सकते हैं, कभी एक कभी दो। कंफर्मेशन कैंडल आपको बताएगी कि कौन सी मार्केट की लेवल रेस्पेक्ट हुई है, ठीक है। ठीक है सर। अरे नीचे वाले विक्सर में इसका लिक्विडिटी मतलब इक्वल हाई हुआ, और वहाँ पर। ये वाले, यस सर। इसमें, ठीक है। ये देखिए, एक बार टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया। इसका लिक्विडिटी हांट हुआ ना सर। ये वाला ऑर्डर कह रहे हो? यस सर। जुबेर, आप जहां पर दो बैठे हो टास्क। पीछे से शोर आ रहा है। कितने बंदे बैठे हुए हो? हम्म। जी, सवाल पूछो, अब बात करो ना अभी। सर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो लिक्विडिटी हांट हुआ है, हम्म। वहाँ पर मार्केट नीचे पे आएगी, या हम्म। हम कैसे समझे? नीचे की आएगी या कंटिन्यू करेगी या फिर रिवर्सल करेगी? मार्केट ने क्या बनाया? लो बनाया है ना। यस सर। इस लो पे क्या लो सेलर बनाया। फेल हुए? फेल हुआ तभी तो ऊपर गया। नहीं हुआ तभी तो ऊपर गया, नीचे आने के लिए। यही तो अंडरस्टैंडिंग है ना।
सेलर ऐसे गया है ऊपर? नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं गया। ऐसे जाएगा तो इसका मतलब सेलर फेल हुआ है, लिक्विडिटी स्वीप नहीं होगा। क्या नीचे से फेल होके गया है? नहीं। नहीं सर। लिक्विडिटी नहीं। लिक्विडिटी स्वीप होएगा, मार्केट नीचे की तरफ आएगी। तो जब लिक्विडिटी स्वीप होगी हम नीचे देखते हैं कि सेलर फेल तो नहीं हुआ। अगर फेल हुआ है तो फिर लिक्विडिटी स्वीप नहीं होगी, मार्केट नीचे नहीं आएगी। समझ रहे हैं? तो नीचे से जब प्राइस ऊपर की तरफ जाती है, बता के जाती है कि मैं कितनी देर के लिए ऊपर जा रही हूँ। क्योंकि अगर ट्रेंड चेंज हो गया तो यहां पर कोई ना कोई चार्ट पैटर्न बनेगा ना। और अगर कोई भी चार्ट पैटर्न नहीं बन रहा है, इसका मतलब क्या है कि प्राइस को वापस आना है। ठीक है, ये सिंपल है। ठीक है ना? तो इससे आपको पता चलना चाहिए कि यहां से अगर सेलर फेल नहीं हुआ तो इसका मतलब लिक्विडिटी को स्वेप करेगा एंड देन नीचे की तरफ आएगा। और किसी का सवाल नहीं है तो फिर मैं लेसन स्टार्ट करूं? सर मेरा क्वेश्चन है कि हम लोग क्या ग्रुप में स्टडी करो? क्योंकि सर बहुत ज्यादा स्ट्रेटजी है और बहुत ज्यादा ये वन बाय वन चीजों को जब मार्केट। रिव्यू करोगे तो फिर ग्रुप में करो या फिर अकेले करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपको यस सर। आसान लगे वैसे कर। ठीक है। तो कल हमने यहाँ पर वॉल्यूम का लेसन यहाँ पर पढ़ा था कि एनामली और वैलिडेशन को हम समझ पाए थे। अब जो बुलिश और बियरिश के पैटर्न होते हैं उनको कैसे समझेंगे, फिर हम इसकी स्ट्रेटजी बनाएंगे। ये कौन से पैटर्न है? वो वाले जो हम डबल कैंडलस्टिक के पैटर्न समझे थे प्राइस एक्शन के अंदर। ये वाला पैटर्न बुलिश इंगल्फिंग है, या आउटसाइड बार है, पियर्सिंग लाइन, एंड देन इनसाइड बार और बुलिश हरामी। इन पैटर्न के वॉल्यूम को देखो, किसका वॉल्यूम ज्यादा है? कैंडल। सर बुलिश का। बायर अगर का। अगर बुलिश पैटर्न है तो वॉल्यूम भी किसका ज्यादा है? बायर का। बायर का। तो ये दो एक कलर की कैंडल तो नहीं है। क्या इसको वैलिडेशन जी। एनामली कहें तो फिर उसके साथ मैचिंग हो जाएगी। क्यों ना हम इसको स्ट्रॉन्ग या फिर वीक का ऑप्शन कह दें तो वो बेहतर रहेगा, क्योंकि फिर एक डिफरेंस आ जाएगा कि अगर रेड और ग्रीन की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस चेक करनी है या फिर सेम कलर कैंडल की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस चेक करनी है, इसको भी वैलिडेशन कह सकते हैं। इसको भी हम वैलिडेशन कह सकते हैं। अगर ये बायर स्ट्रांग है तो वैलिडेशन है, अगर बायर स्ट्रांग नहीं है तो फिर एनामली है। ठीक है, एनामली का मतलब क्या होता है? वीकनेस। लेकिन हम सेम कलर कैंडल में थोड़ा सा डिफरेंस रखते हैं और पैटर्न की रीडिंग में थोड़ा सा डिफरेंस रखना चाह रहे हैं। तो अगर बायर का पैटर्न है, बायर का पैटर्न है और वॉल्यूम बायर का इंक्रीज हो रहा है, इट मींस दैट ये पैटर्न स्ट्रांग है। चाहे इनमें से कोई सा भी पैटर्न हो, अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो ये पैटर्न स्ट्रांग है। फॉर एग्जाम्पल आपको कंफर्म हो गया, आप पैटर्न को ट्रेड कर रहे हो, या तो आप मोटिव पैटर्न को ट्रेड कर रहे हो। कौन से पैटर्न को ट्रेड कर रहे हो? मोटिव्स। यहां पर मोटिव आएगा है ना, और यहां पर भी मोटिव पैटर्न आएगा। इसको काउंटर कहेंगे तो इसको क्या कहेंगे? मोटिव पैटर्न। अगर मोटिव पैटर्न पे ऐसा कोई सा भी पैटर्न मिल जाए और वॉल्यूम उसका ऐसा हाई हो, तो इसका मतलब है कि ये पैटर्न काम करेगा, क्योंकि पैटर्न स्ट्रांग है, मोटिव है, तो इसको काम करना चाहिए। फिर जब ट्रेंड स्टार्ट हो जाए तो हमेशा कहाँ कहाँ पर बुलिश का पैटर्न आएगा? यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, है ना। इन आफ्टर करेक्शन फिर एक पैटर्न आएगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगी, करेक्शन, फिर पैटर्न आएगा। तो इस जगह पे कौन से पैटर्न आने चाहिए? अब ट्रेड के अंदर ये वाले पैटर्न आ जाएं और इनका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ हो तो हम यहां पर ये पैटर्न्स को ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि पैटर्न स्ट्रांग है। इस पैटर्न में एक और खासियत है। वो क्या खासियत है? अगर आपको सेलर की कैंडल और बायर की कैंडल के नीचे के विक को अगर चेक करो तो बायर ने क्या किया है? सेलर के विक को क्रॉस किया है। हर एक पैटर्न में मैंने ऐसा बनाया है कि बायर ने इसको क्या किया है? क्रॉस की। ये एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन है कि ये भी हमें बताती है कि पैटर्न बड़ा स्ट्रांग है। अब यहां पर एक और चीज को समझने की कोशिश करते हैं।
जब आप बुलिश पैटर्न को ट्रेड करना चाहेंगे तो सेलर स्ट्रांग होना चाहिए या सेलर वीक होना चाहिए? चलो वही। तो वॉल्यूम में अगर सेलर वीक है तो वैलिडेशन बनेगी या एनामली बनेगी? वैलिडेशन। वैलिडेशन। वैलिडेशन तो, वैलिडेशन का मतलब है सेलर स्ट्रांग है। अगर यहां पर मैं वैलिडेशन बना लूं, क्या बना लूं मैं यहां पर, ये सेलर का छोटी कैंडल है और उसके बाद सेलर की क्या है, बड़ी कैंडल। छोटी कैंडल जी का जी। छोटा वॉल्यूम और बड़ी कैंडल का कौन सा वॉल्यूम है, बड़ा बड़ा वॉल्यूम। बड़ा वॉल्यूम। तो अब सेलर स्ट्रांग है या सेलर वीक है? स्ट्रॉन्ग। सेलर तो स्ट्रांग स्ट्रॉन्ग है है। सर। सेलर वैलिडेशन मतलब सेलर स्ट्रांग है ना? और जी। फिर बायर का पैटर्न भी स्ट्रांग नजर आ रहा है। अब सेलर भी स्ट्रांग है, बायर का पैटर्न भी स्ट्रांग है, तो अगली कैंडल में भी फिर दोनों का प्रेशर होना चाहिए। अगर सेलर स्ट्रांग है तो फिर जी। सेलर भी प्रेशर देने की कोशिश करेगा, यस सर। और बायर स्ट्रांग है तो वो भी अपना ग्रीन कैंडल बनाने की कोशिश करेगा। दोनों चीज होगी। तो फिर अगर बायर का पैटर्न ट्रेड करना है और सक्सेसफुल ट्रेड करना है तो सेलर को क्या होना चाहिए, वीक होना चाहिए। वीक होना एनोमली। चाहिए। तो इसका मतलब है कि बायर का पैटर्न ट्रेड करने से पहले चेक करो कि सेलर में एनामली है, तो इसका मतलब ये है कि नहीं ये है। बायर का पैटर्न ज्यादा काम करेगा। तो आपने चेक कर लिया, अब क्या है सेलर के पैटर्न में, क्या है, एनोमली। एनामली। तो आपने शुरू शुरू में ट्रेड करने के लिए कौन कौन सी कैंडल को रीड किया? सेलर की दो कैंडल को रीड किया, तो सेलर की दो कैंडल को मैं ये कह सकता हूं कि ये वन कैंडल है, एंड देन ये कौन सी कैंडल है, टू है ना? और बायर की कैंडल कौन सी है, ये थ्री। थ्री है। तो अब हम, अगर मैं यहां पर लिखूं कि वन एंड टू का रिलेशन, वन एंड टू कैंडल रिलेशन क्या है, स्ट्रांग रिलेशन है, वीक रिलेशन है? वीक रिलेशन। वीक रिलेशन। कैंडल टू एंड थ्री का जो रिलेशन है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रांग है या वीक है? स्ट्रॉन्ग है सर। स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग है सर। स्ट्रांग है। तो अब कैंडल नंबर चार क्या बननी चाहिए, ग्रीन कैंडल। ग्रीन। कैंडल स्ट्रॉन्ग नंबर कैंडल। फोर क्या स्ट्रांग। बननी चाहिए, ग्रीन। ग्रीन अब कैंडल। आपने क्या रीड किया, वन एंड टू एंड थ्री, वन टू थ्री रीड किया, तो फोर्थ कैंडल का रिजल्ट आपको मिल गया कि फोर्थ कैंडल कौन सी होगी। अब फोर्थ कैंडल जब बनेगी तो ये बड़ी कैंडल भी बन सकती है, छोटी भी बन सकती है, और हैमर, इन्वर्टेड हैमर और कंटिन्यूएशन साइन भी बन सकती है, स्पिनिंग कैंडल है ना, यस सर। कोई भी बन सकती है। अब हमने चार नंबर कैंडल को ट्रेड कर लिया, चार नंबर कैंडल को क्या कर दिया, ट्रेड कर लिया। कर लिया। अब हम अगर रिलेशन की बात कर रहे थे तो वन एंड टू का रिलेशन देख लिया, टू एंड थ्री का रिलेशन भी देख लिया, थ्री एंड फोर का रिलेशन क्या है, क्या थ्री एंड वैलिडेशन। वैलिडेशन? अभी थ्री फोर के मैंने वॉल्यूम नहीं बनाया, कैसे पता चल गया कि वैलिडेशन है? सर थ्री। सर सॉरी सर। नहीं है ना? हाँ, अब नहीं नहीं बताओ, बना, नहीं बना। अब बताओ, अब वैलिडेशन है? नो सर। नो सर, नो सर। ये एनामली है, क्या है, ये एनोमली। एनोमली। मतलब कि ये कंटिन्यूशन साइन काम नहीं करेगा, कंटिन्यूशन साइन काम नहीं नहीं करेगा। नहीं करेगा। करेगा। अब अगर मैं इसमें वैलिडेशन कर दूं तो काम करेगा सर। काम करना चाहिए इसको, है ना? यस सर। और जी। अगर वैलिडेशन भी हो लेकिन बायर अनेबल टू ब्रेक प्रीवियस कैंडल विक, चाहे वैलिडेशन हो फिर भी फिर काम नहीं करेगा। मतलब कि कंटिन्यूएशन साइन के लिए वैलिडेशन होना जरूरी है, साथ में इस विक को क्रॉस करना भी जरूरी है। जरूर। जरूरी है। अगर विक को क्रॉस नहीं किया, विक के अंदर क्लोज हो गया, इसका मतलब है कि बायर अनेबल टू ब्रेक द प्रीवियस कैंडलस्टिक हाई, तो जिसका मतलब कि वीक हो गई। ठीक है, अब आपको वैलिडेशन मिल रहा है। तो देखें कि अगर पांचवी कैंडल को ट्रेड करने के लिए आपको स्ट्रेटजी बनानी है तो वन टू क्या होना चाहिए, वीक होना चाहिए। देन टू एंड थ्री को क्या होना चाहिए, स्ट्रांग। स्ट्रॉन्ग। देन थ्री एंड फोर को क्या होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, वैलिड। वैलिडेशन होनी चाहिए। तो हम फिर फाइव कैंडल को ट्रेड कर सकते हैं। तो हम जब भी कैंडलस्टिक को रीडिंग करते हैं तो पहले जब भी बायर के पैटर्न को ट्रेड करेंगे तो पीछे वाले
सेलर को मैं चेक करूंगा कि ये वैलिड है या फिर ये इनवैलिड है। ठीक है। एनएम। तो इस तरीके से जब हम चेक करते हैं ना, तो फिर हमें कंफर्म हो जाता है कि मुझे ट्रेड करना चाहिए या फिर नहीं करना नहीं। चाहिए। नहीं करना चाहिए। याद रखो कि आप हमेशा ये सोचते होगे कि ये जो कंटिन्यूशन साइन है, ऐसा तो नहीं कि रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हो गई है। अगर इसमें वैलिडेशन है तो ये मोस्टली रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज नहीं हुई। अगर इसमें एनामली है तो 90% चांसेस है कि आपकी कंटिन्यूशन कैंडल कहां पर क्लोज हो गई है, रेजिस्टेंस के नीचे रेजिस्टेंस क्लोज में। हो गई है। खुद से पता, आप भले पीछे देखो या ना देखो रेजिस्टेंस, आपको पता चल जाएगा। अब ऐसे इन पैटर्न को यूज करने के लिए, अब जितनी भी कैंडलस्टिक के बाद कंटिन्यूशन साइन है, इसका रिलेशन आपस में क्या होना चाहिए। वैलिडेशन। वैलिडेशन। अब देखें कि मैंने पैटर्न को स्ट्रांग कर दिया और कंटिन्यूशन साइन को क्या कर दिया, वैलिड कर दीजिए। वैलिड कर दिया। तो हम इन पैटर्न्स के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। अब देखो कि वैलिडेशन हमें और क्या बताता है। ये कैंडल के ऊपर किसका किसका रिएक्शन है। सेलर। अगर वॉल्यूम ज्यादा होता तो फिर मार्केट में एनामली भी हो जाती। मतलब कि अगर इन्वर्टेड हैमर की कैंडल में एनामली शो होती है ना इसकी पीछे वाली कैंडल के साथ, तो मतलब सेलर का प्रेशर ज्यादा है। अब इस कैंडल में एनामली नहीं है, तो इसका मतलब कहने का कि हमारे इस वीक के अंदर सेलर का प्रेशर नहीं है, कम है। कम है। और दूसरी बात ये है कि ये हम अपने प्रीवियस वीक को भी क्रॉस किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा ना हो कि इसमें आप विक के अंदर आओ, कैंडल फिर भी ऊपर जाती है लेकिन चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि फिर वो छोटी कैंडल बन जाती है। ऐसे अगर ये वाला कंटिन्यूशन साइन आए या ये वाला आ जाए या फिर ये वाला आ जाए, तो 5 पैटर्न और इसके 20 सिग्नल हो गए। पहला सिग्नल कहां से बना कि पीछे एनामली है और पैटर्न स्ट्रांग है, तो आप ट्रेड कर सकते हो। ये 5 सिग्नल ऐसे बन सकते हैं। और फिर कंटिन्यूशन साइन आ जाए ये वाला या ये वाला या फिर ये वाला, तो ऐसे तो बहुत सारे पैटर्न बन सकते हैं। अब जैसे कि यहां पर किसी भी पैटर्न को ट्रेड करने के लिए हम चेक करें कि यहां पर सेलर को क्या है या बायर का क्या है। देखो, क्या इस बायर के अंदर वैलिडेशन है या एनामली है। एनामली है सर। ये एनामली है, इसका रिलेशन। ठीक है। अब ये रिलेशन क्या होना चाहिए था सेलर का, इसके साथ स्ट्रांग होना चाहिए था या वीक होना चाहिए था। स्ट्रांग। तो यहां पर रिलेशन क्या है, वीक। वीक है। तो जिसकी वजह से ये कैंडल कंटिन्यू नहीं कर पाए, ये रीजन हो सकता है। यहां पर आप चेक कीजिए, ये वाला सेलर और ये वाला सेलर आपस में वैलिड है इनवैलिड है। वैलिड है सर। इनवैलिड मतलब एनामली है ना। यस सर। जी। नहीं, देखो वैलिडेशन है, वैलिडेशन है। ठीक है। बड़ा है, अब वॉल्यूम बड़ा ये पैटर्न क्या है, हाँ वॉल्यूम ये है ना स्ट्रांग है। इसका, वॉल्यूम इसका स्ट्रांग है। ठीक है। मतलब कि वॉल्यूम के अंदर आपको एनामली नजर नहीं आ रही। ठीक है। बस दो कैंडल को कंपेयर करना है। फिर यहां पर ये स्ट्रांग है, तो अगली कैंडल को क्या होना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए। ये तो हमने ट्रेड किया ना, इसको देख के ये वैलिड है और यहां पर पैटर्न स्ट्रांग है। यहां पर एक पॉइंट, एक पॉइंट हमारे फेवर में नहीं है क्योंकि सेलर भी स्ट्रांग है बायर भी स्ट्रांग है। लेकिन एक पॉइंट ये फेवर में है कि ये एक सपोर्ट के अंदर, एरिया के अंदर हैं। ये कौन से एरिया के अंदर है, ये सपोर्ट के एरिया के अंदर है। पूरा का एक सपोर्ट का गेम है जिसके अंदर मार्केट बार बार रिवर्स हो रही है। तो यहां पर आप देखो तो आपको मिलता है कि ये पैटर्न ऊपर जाना चाहिए। फिर इसकी जो कंटिन्यूशन साइन बनती है, कंटिन्यूशन साइन के साथ देखो क्या बायर की एनामली या वैलिडेशन है। वैलिडेशन, है। मार्केट वैलिडेशन कंटिन्यू है। करती है। अब देखो यहां पर जंप से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। देखो जंप आया, अगर जंप हमारी फेवर में, अगर आपको बाय का सिग्नल मिलता है, किसी ने पूछा था, अगर बाय का सिग्नल मिलता है ना, वॉल्यूम बोलता है बाय करो भले जंप हो, क्योंकि जंप 90% कंटिन्यू करवाने के लिए काम आता है। तो अगर यहां पर रिवर्सल का सिग्नल होता तो फिर कंफ्यूजन होती। कंटिन्यूशन के सिग्नल में आपको जंप प्रॉब्लम नहीं करेगा, रिवर्सल के सिग्नल में आपको जंप प्रॉब्लम करेगा। तो आप जब भी जंप को ट्रेड करो, मतलब जंप आ जाए, अगर आपका सिग्नल कंटिन्यूशन का है तो जंप को इग्नोर करो, कोई मसला नहीं है। अब इसके बाद आप देखिए
ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल में एनामली है, वैलिडेशन है? anomaly, anomaly, एनामली है। देन ये वाले पैटर्न में एनामली है, मतलब स्ट्रांग है या वीक है पैटर्न? so strong, ठीक है भैया। ये बहुत स्ट्रांग दोनों पैटर्न है। का। ये किसका प्रेशर है? bias, बायर का। अगर वॉल्यूम bias, ज्यादा होता तो इसका मतलब किसका प्रेशर होता? बायर का होता। bias, सेलर का। इसका अब वॉल्यूम कम है तो इसका मतलब है कि बायर का प्रेशर इसके अंदर नहीं है। नहीं, अब अगली कैंडल सेल की बनेगी, भले जंप लगे, जंप तो इसकी फेवर में है, लग गया और मार्केट में सेल बन गई। अब इस सेल की दो कैंडल को देखो, वैलिड है एंड इनवैलिड है? वैलिड हो गया। valid sir, फिर valid is मार्केट कंटिन्यू करती है। अब इन दो कैंडल को देखिए, यहां पर क्या चल रहा है? एनामली चल रही है या फिर वैलिडेशन चल रही है? एनामली। anomaly, एनामोली। यहां पर देखो, यहां पर यह पैटर्न ने विक क्रॉस भी किया है। वॉल्यूम इसका उसके हिसाब से कम है क्योंकि ऊपर इसके रेजिस्टेंस के ऊपर क्या है? रिजेक्शन है। उसके हिसाब से अच्छा, वॉल्यूम सही है, पैटर्न स्ट्रांग है, मार्केट कंटिन्यू करती है, मार्केट कंटिन्यू करती है। continue, इसी तरीके से मैं आपको एक और चीज बताऊं, यहां पर आ जाइए। देखें कि ये वाला जो पैटर्न है और ये वाला जो पैटर्न है, इन दोनों को देखें तो सेलर वैलिड है और बायर यहां पर स्ट्रांग है। ठीक है, ऊपर से रिजेक्शन है अपनी जगह पे। लेकिन देखो कि प्रेशर इसलिए आ गया क्योंकि हमारा एक फार्मूला क्या था? 3 रेड 1 ग्रीन, व्हाट विल बी द नेक्स्ट कैंडल? रेड। और यहां पर red, अगर ये सेलर स्ट्रांग ही है, क्योंकि यहां से भी सेलर स्ट्रांग है, ये भी वैलिडेशन है, ये भी वैलिडेशन है, सेलर बिल्कुल भी वीक नहीं है। नहीं है। वीक नहीं है तो फिर बायर के साथ हम नहीं जाएंगे, क्योंकि इसके अगेंस्ट में बायर का पैटर्न बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा पैटर्न है। फिर आप यहां पर आ जाइए, इसको और इसको चेक कीजिए, क्या कहता है ये पैटर्न, ये दो कैंडल वीक है या स्ट्रांग है? एनामली वैलिडेशन बोले? anomaly, एनामली, राइट? एंड yes, देन yes दिस sir, पैटर्न इज स्ट्रांग। yes sir, मार्केट कंटिन्यू किया। अगेन इन दो yes sir, पैटर्न के अंदर वैलिडेशन है। yes sir, मार्केट कंटिन्यू करे, हम इतना कंटिन्यू कर सकते हैं लगातार। फिर और अगर वैलिडेशन हो तो कंटिन्यू नहीं करेंगे, बस। मतलब एक और दो ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि कैंडलस्टिक में ज्यादातर 3 और 4 जाती हैं। कैंडलस्टिक जब वेव बनाती है तो 3 और 4, 3 और 4, इतना तकरीबन oh, जाता है। तो अब यहां पर आप मोस्टली ऐसे देख सकते हैं। अब यहां पर इसको और आगे मैं आपको दिखाऊं, सेलर के भी ऐसे ही सिग्नल बनेंगे जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाए भी सही। अब एक और पैटर्न की आपको मैं कहानी बताऊं। अगर कोई भी ऐसी कैंडल पहली बिग बन जाए, फॉर एग्जाम्पल कि ये सेलर की कैंडल है, ये सेलर की कैंडल क्या बन गई? क्या बिग बन गई? yes sir, पीछे 5 कैंडल को काउंट किया तो आखिरी कैंडल 5 कैंडल से क्या है साइज में? बड़ा, बड़ा है, मतलब कि सेलर एग्जॉस्ट है। देन कोई भी ऐसा पैटर्न बन जाए जो रेड कैंडल का विक क्रॉस कर दे, ये जो आखिरी दो कैंडल का पैटर्न है इसको सीआरटी पैटर्न कहते हैं। कौन सा पैटर्न कहते हैं? PRT, सीआरटी। वैसे तो आप प्राइस एक्शन के अंदर इसका नाम दूसरा है अभी, क्या नाम होगा? इनसाइड बार होगा, है ना? yes sir, इसका नाम इनसाइड बार है, लेकिन असल में ये सीआरटी कॉन्सेप्ट है। सीआरटी कॉन्सेप्ट के अंदर कौन सा पैटर्न है? inside bar, इनसाइड बार। आप इस पैटर्न को ट्रेड कर सकते हो क्योंकि सेलर एग्जॉस्ट हो गए और साथ में बायर ने विक क्रॉस किया, एंड देन चांसेस हैं कि मार्केट कहां तक जा सकती है? इस candle के highs का, इसके हाई तक जा सकती है। तो यहां पर आपको चांस मिल सकता है कि आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। एक ये चीज हो गई। फॉर एग्जाम्पल एक कैंडल ऐसे बनी, ये साइज में बड़ी है कैंडल। yes sir, अगली कैंडल जो सेलर की बनती है वो इसको विक क्रॉस नहीं करती, फिर बीच में मार्केट ऊपर अप एंड डाउन करती है। मार्केट क्या करती है बीच में? अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। जब यहां पर सेलर की कैंडल में देखता हूं कि ये सेलर की कैंडल आती है और इस बायर की कैंडल का विक क्या करती है? that's good,
व्हाट विल बी द टारगेट नाउ? आपको पता है कि अब टारगेट क्या होगा? अब वापस यही टारगेट होगा कि मार्केट क्या करेगी, इस इस पॉइंट को क्या करेगी, क्रॉस करने की कोशिश करेगी। ये एक कॉन्सेप्ट रह गया था, मुझे याद आ गया तो मैंने आप लोगों को कवर कर दिया कि ये एडवांस सर ये सीआरटी है। फंडिंग कैंडल है। फंडिंग कैंडल एक कह सकते हो, फंडिंग कैंडल भी कह सकते हो। ठीक है। फंडिंग कैंडल असल में क्या होती है कि जिसमें लिक्विडिटी होती है, लिक्विडिटी स्वीप होती है, एक टारगेट तक मार्केट जाती है। अब 1 मिनट के अंदर फंडिंग कैंडल का कहना, वैसे हम वो 15 मिनट या 4 घंटे की या 1 घंटे की कैंडल में ढूंढते हैं। 1 मिनट में बस आप लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट समझ के या फिर सीआरटी का कॉन्सेप्ट समझ के ट्रेड करो। ठीक है। और फंडिंग कैंडल अगर आप इसको बोलोगे भी तो गलत नहीं है। बस एक चीज का ध्यान कीजिए, फंडिंग कैंडल हमेशा सपोर्ट या हमेशा रेजिस्टेंस के ऊपर बने तो ट्रेड कीजिएगा। हर जगह पे फंडिंग कैंडल को ट्रेड करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। और दूसरा, ट्रेंड की डायरेक्शन में कीजिएगा, क्योंकि एक ट्रेंड डायरेक्शन में अगर करेंगे तो उसका ज्यादा फायदा होगा। तो ये वाला जो सेटअप है ना, ये आप लोगों को एक तो कंसोलिडेशन मार्केट ब्रेक होगी ये भी पता बताएगा, और मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है ये भी आपको पता चलेगा। मैं आप लोगों को इसका एग्जांपल अब दिखाता हूँ। ऐसा अगर कोई बन जाए कि एक बड़ी कैंडल साइज में कभी कभार बनेगा, बार बार नहीं बनेगा, याद रखिएगा। आप चेक कीजिए यहाँ पर ये कैंडल है। ये बहुत अच्छा एग्जांपल नहीं है लेकिन समझने के लिए काफी है। ये कैंडल है। इस कैंडल के बाद कितनी कैंडल और आई हैं? इस कैंडल के लो के बाद कितनी कैंडल और आई हैं? दो आई। दो के बाद बायर ने क्या स्वीप किया इसको, तो मार्केट यस सर। ऊपर गई और इस लेवल को ही ब्रेकआउट कर दिया। इस लेवल को ही ब्रेकआउट कर दिया। उसके बाद फिर वापस गिरी, मार्केट ने ऊपर से स्वीप अगेन किया, मार्केट नीचे की तरफ आ गई। तो कहने का मतलब है कि दूर से भी अगर कोई भी ऐसे लेवल को, ऐसी कंडीशन को स्वेप करे तो ऐसा हो सकता है। लुक एट लाइक दैट। ये देखें, यहां पर ये बड़ी कैंडल है, ये पूरा सेटअप है, ये वाली कैंडल्स को स्वेप करती है। तो प्राइस का टारगेट क्या होता है, कहां तक जाएगी प्राइस? इस लेवल को ब्रेक करेगी। देखो मार्केट ऊपर गई, इसी लेवल को ब्रेक किया, फिर उसके बाद गिरी है मार्केट। अब जैसे कि ये वाली कैंडल है, इस कैंडल को भी हम कह सकते हैं कि अब मार्केट कम से कम पिछले लेवल को क्या करेगी, उसके बाद ब्रेक करने की कोशिश करेगी। तो ये भी जहन में आप लोग के होने चाहिए। देन सेलर के पैटर्न के बाद हमारे पास सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न भी होते हैं। इन सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर क्या ये सेम सीआरटी कॉन्सेप्ट है कि नहीं है? यस सर। तो हैमर कब ट्रेड करना है, या फिर स्पिनिंग कैंडल कब आपका ट्रेड कामयाब होगा, या फिर पिन बार, इन्वर्टेड पिन बार कब ट्रेड कामयाब होगा, जब ये सीआरटी कॉन्सेप्ट के साथ बनेगा। देखो हम हैमर, इन्वर्टेड हैमर या फिर हम स्पिनिंग कैंडल के सेटअप को देख के ट्रेड तो करते हैं, लेकिन कभी सीआरटी का कॉन्सेप्ट इसके अंदर ऐड हमने नहीं किया। तो कहने का मतलब यह हुआ कि अगर इन कैंडल के साथ में बड़ी कैंडल होती है तो चांसेस ज्यादा जाने के होते हैं ऊपर, और अगर छोटी कैंडल होगी तो मार्केट में रिवर्सल के चांसेस भी हो जाते हैं। तो ये भी आपने फोकस करना है। देन एक ऐसा कॉन्सेप्ट आएगा कि ग्रीन कैंडल होगी, अगली ग्रीन कैंडल अपने ही विक को क्या करेगी, क्रॉस करेगी। रेड कैंडल होगी, अपने ही विक को क्रॉस करेगी। ये निशानी है कि हम ट्रेंड को कंटिन्यू करने वाले हैं। ये निशानी है कि हम इस वेव को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू। लेकिन याद रखो साथ में क्या होना चाहिए, वैलिडेशन। वैलिडेशन भी होनी चाहिए। तो ये निशानी है कि हम मार्केट को कंटिन्यू करना चाहते हैं। फिर आपको साइकोलॉजिकल पैटर्न पढ़ाए थे। साइकोलॉजिकल पैटर्न के अंदर देखिए कि यहां पर आखिरी दो कैंडल के अंदर जहां से जिसके बाद आपकी ग्रीन कैंडल बनने वाली है, क्या इनके अंदर एनामली है या नहीं है? है सर। इसका मतलब है कि अगर ये सपोर्ट पे क्लोज हो जाए तो अगली कैंडल श्योर आपकी ग्रीन बन सकती है। देन यहां पर अगली कैंडल ग्रीन बनेगी। देखो कि ये पैटर्न वीक है या स्ट्रांग है। वीक है सर। इसका मतलब कि अगली ग्रीन कैंडल बन स्ट्रॉन्ग। सकती है। यस। जी सर। यहां पर देखो कि ये ग्रीन कैंडल के बाद जो सेल का पैटर्न है वीक है स्ट्रांग है। वीक है। यहाँ वाला ये वाला पैटर्न क्या है, वीक है स्ट्रांग है? वीक है।
लेकिन फिर बायर के अंदर क्या नहीं होना चाहिए, एनामली नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं हो एनामली रहे हैं। होगी तो काम नहीं करेगा। अगर एनामली यहां पर वैलिडेशन होना चाहिए था, फिर मार्केट में कंटिन्यू, मार्केट ऊपर की तरफ जा चलेगा। सकती है। तो आप सेटअप को याद करने की जरूरत नहीं है। याद क्या करना है कि व्हाट्स द पर्पस ऑफ एनामली। एनामली का जो पर्पस है वो क्या है, वन बाय वन। अगर पहली बात करें, एनामली ऑन एसएनआ confirms the reversal, confirms the रिवर्सल। रिवर्सल। पहला तो ये काम है ना कि अगर कोई भी पैटर्न, मतलब कि कोई भी दो कैंडल बायर की या फिर दो कैंडल सेलर की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंडर अबव क्लोज होते हैं और उसमें एनामली है, तो वहां पर क्या कंफर्मेशन मिलती है कि क्या हो सकता है, रिवर्सल हो रिवर्सल। सकता है। देन नंबर 2 की अगर बात करें, तो एनामली बिफोर एनी बुलिश और bearish pattern which confirms the pattern will work। क्या बात सही है ये? लेकिन पैटर्न क्या होना चाहिए, एनामली बिफोर एनी बुलिश एंड बियरिश स्ट्रॉन्ग पैटर्न की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं मैं, स्ट्रॉन्ग पैटर्न की स्ट्रॉन्ग बात कर रहा पैटर्न। हूं। एनामली मतलब कि उस स्ट्रॉन्ग पैटर्न से पहले एनामली हो पिछली कैंडल्स में, तो वो पैटर्न वर्क करेगा। तो एनामली का इस तरीके से यूज करोगे। नंबर 3 पे एनामली का कैसे यूज करोगे, एनामली, या फिर हम इसको ऐसे कैसे कर सकते हैं, कंसेप्चुअल टू और थ्री टाइम एनामली इन वेव, इन इन वेव, साइन ऑफ रिवर्सल, साइन ऑफ, रिवर्सल। ये साइन ऑफ रिवर्सल है। अब हम आपको एक रिसर्च भी दे रहे हैं कि आप उस रिसर्च के ऊपर भी काम कीजिएगा। ये मैंने सेव कर दिया। एक रिसर्च के ऊपर आपने काम करना है। वो क्या रिसर्च है, मैं आपको वो रिसर्च ये समझाना चाह रहा हूँ कि एक मैं ऐसा सेटअप आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आपने उसकी हिसाब से रिसर्च करना है। फिर उसके बाद देखो कि अगली कैंडल क्या बनती है। अब यहां पर चेक कीजिए, पहली और दूसरी कैंडल में क्या है, एनामली। दूसरी और तीसरी कैंडल में क्या है, एनामली। नेक्स्ट कैंडल स्टिक रिवर्स रिवर्स करेगी। ये क्या करेगी नेक्स्ट कैंडल, रिवर्स। अगर ये नहीं करेगी तो उसके बाद अगली कैंडल रिवर्स जरूर करेगी। वन स्टेप रिकवरी के साथ है ये स्ट्रेटजी कैसे है, वन स्टेप वन रिकवरी स्टेप के साथ। रिकवरी। इसके और इसके साथ क्या है आपको, एनामली है। इसके और इसके साथ क्या है यस आपको, सर। एनामली है। अगेन देखो, अगेन मार्केट ने रिवर्स किया, लेकिन एक और एनामली बना के फिर रिवर्स किया। अब देखो कि ये जब चार या तीन एनामली टुगेदर हैं, क्या उसके बाद वेव ऊपर बनी, मार्केट ऊपर गई इस तरीके से। यस। यहां पर देखो एनामली हुई, आपको वन स्टेप पे भी आपको रिवर्सल मिल जाता है। अब ये जरूरी नहीं है कि आपको पहली तीन कैंडल में, देखो आखिरी तीन कैंडल में भी मिल सकती है एनामली। तो एनामली मतलब कि टू टाइम एक साथ आनी चाहिए। टू टाइम क्या होनी चाहिए, एनामली एक साथ आनी चाहिए। क्या इन दो सेटअप के अंदर आपको एनामली नजर आ रही है, तो मार्केट में यस सर। रिवर्सल आ जाता है। अब बताओ इस दो सेटअप के अंदर एनामली है, यस। मार्केट में क्या आ जाता है, रिवर्सल। अब देखो कि पहले और दूसरे पैटर्न में क्या है, एनामली। दूसरे और तीसरे पैटर्न में क्या है, वैलिडेशन। वैलिडेशन दिख रहा है। लेकिन देखो अनएबल टू ब्रेक द ऑन विक और बड़ी कैंडल, इट इज अ साइन ऑफ एग्जॉशन, इट्स नॉट ए स्ट्रॉन्ग, इट्स नॉट ए स्ट्रॉन्ग। यहां पर भी देखो अनएबल टू ब्रेक देयर ओन विक एंड बिग कैंडल, इट इज अ साइन ऑफ एग्जॉशन। एग्जर्शन। और देखो कि एनामली भी है आखिरी दो कैंडल के अंदर, मार्केट में इसलिए रिवर्सल आ गया है। तो ऐसे भी आप इसको चेक कर सकते हो, ऐसे भी यूज कर सकते हो। टू टाइम कंसेक्यूटिव एनामली आ जाए सेम कलर की कैंडल में,
तो मार्केट में रिवर्सल के चांसेस ज्यादा हैं, जैसे कि यहां पर। तो ऐसे मार्केट रिवर्स करती है। ठीक है। कल एक पॉइंट थी। एक मिनट। क्योंकि सर कल लाइट चली गई थी, तो कल मैं आप लोगों को एक जो चीज पढ़ा रहा था उसका जो दो तीन स्लाइड्स रह गई थी। यहां पर थे हम। अब देखिए कि यहां पर हम बात कर रहे थे कि जो चार्ट बनता है वो टिक चार्ट कैसे बनता है। टिक चार्ट जो बनता है वो हर एक सेकंड के ऊपर जो डेटा, जो ट्रांजैक्शन हो रही होती है, उन सारी ट्रांजैक्शंस को इकट्ठे करके हम उसका वॉल्यूम जनरेट करें, वॉल्यूम समझें। उस मार्केट से भी हम वॉल्यूम हासिल कर सकते हैं, और चार्ट ऐसे ही बनते हैं। आते आ जाए यहां पर आप इस जगह पे, डेटा ट्रांसमिशन, हाउ डेटा रीचेस ट्रेडर। आपके पास डेटा कैसे पहुंचता है, आप कौन से प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हो। अभी जैसे आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे यूज करते हो, अगर फॉरेक्स का डेटा देखना चाहते हो तो MT4 और MT5 के ऊपर आपको डेटा मिलता है। आपको चार्टिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर डेटा मिलता है, जिसमें ट्रेडिंग व्यू या गो चार्टिंग, इनके ऊपर आपको डेटा मिलता है। तो आप जब डेटा को देखते हो तो ये देखते हो कि ये कॉर्टेक्स का डेटा है, ये पॉकेट ऑप्शन का डेटा है, ये IQ ऑप्शन का डेटा है, ये बाइनोलो का डेटा है, ये ओलियम ट्रेड का डेटा है। जब इसमें से सारी कैंडल को एक साथ चेक करते हो तो बहुत डिफरेंस नजर आता है। फिर आपको लगता है कि इसने मैनिपुलेशन की या इसने की, इन दोनों ने मैनिपुलेशन की या इन दोनों ने मैनिपुलेशन की, या फिर इसने मैनिपुलेशन की। कंफ्यूजन हो जाती है। और मोस्टली जो फर्क नजर आता है वो कौन सी कैंडल के अंदर नजर आता है, स्मॉल कैंडल के नजर आता है, जिसकी बॉडी बिल्कुल छोटी होती है। तो ऐसा क्यों फर्क नजर आता है, कोई किसी के पास इसका जवाब है कि हर एक ब्रोकर का डेटा थोड़ा सा डिफरेंट क्यों नजर आता है। सर वो डेटा यहाँ तक आने तक प्राइजेस नीचे ऊपर होते हैं इसके लिए। आपने कभी जब ट्रेडिंग व्यू के ऊपर अगर चार्ट्स को ओपन किया है ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, तो आपने एक चीज नोट की है कि एक यूरो USD का चार्ट जब यहां से हम ओपन करने की कोशिश करते हैं, तो यूरो USD का एक चार्ट एक ब्रोकर की तरफ से नहीं आ रहा, बहुत सारे ब्रोकर की तरफ से आ रहा है। देखा ये। यस सर। ये डेटा कौन कौन प्रोवाइड कर रहा है, FXCM, ओएंड्रा, एक्सक्यूज। कैपिटल कॉम, फॉरेक्स, आइस, पेपरस्टोन, IC मार्केट, एडकेप, सेक्सो, विंटेज, IB क्या, ब्लैक बुल। और इसके नीचे करेंगे तो ये अभी तक यहां तक ये चल रहा है। ये सारे कौन है ये डेटा प्रोवाइडर हैं। ये क्या है, डेटा प्रोवाइडर, या फिर इसको बोलते हैं कोड प्रोवाइडर। अभी की कैंडल्स जो है, जो चल रही हैं, इसके अंदर विक्स देख रहे हो बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। अब चेक कीजिएगा, क्या विक्स नजर आ रहे हैं आपको। यस सर। अभी कम हो गए ना। नहीं। हम्म। यस सर। तो ये मेरे पास डेटा किसका चल रहा है, FXCM। FXCM का चल रहा है। ठीक है। ये डेटा FXCM का चल रहा है, और आप देखें कि FXCM के डेटा ज्यादातर क्लीन होता है। या फिर आप अगर किसी और का, अभी यहीं पर अगर हम IC मार्केट का डेटा चेक करेंगे तो वो थोड़ा सा उसका डिफरेंस होगा। यहां पर आप चेक कीजिएगा। एफएक्सएम का डेटा कैंडल में गैप नहीं होता। जी, ये स्मूथ इसका डेटा आता है मोस्टली। अब देखो ऐसा FXCM क्यों के, सर? देखो कि एक बात है ना, आप भी इंटरनेट यूज कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ, बाकी जितने मीटिंग्स में सब इंटरनेट यूज कर रहे हैं ना, इन सब को क्या एक ही कंपनी इंटरनेट प्रोवाइड कर रही है, डिफरेंट डिफरेंट नहीं कंपनीज, सर। डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज इंटरनेट प्रोवाइड कर रही है ना। तो किसी की यस सर। किसी की 10 MB के कनेक्शन का स्पीड
किसी के 100 MB कनेक्शन के स्पीड से ज्यादा हो सकता है, पॉसिबल है ना। और जैसे आप यूज करते हो, आपको जो सर्विस मिल रही है स्पीड की, वो जरूरी नहीं है किसी और को एक वैसी ही मिले। उसको कम मिल सकती है, उससे भी ज्यादा अच्छी मिल सकती है। तो सर्विस तो सेम है, लेकिन प्रोवाइडर जो है वो डिफरेंट है। तो जो ये सारा ऑनलाइन सिस्टम है, तो जो भी कोड प्रोवाइडर डेटा कलेक्ट कर रहा होगा, उसके पास इंटरनेट का कनेक्शन तो होगा ना। और जब ऑनलाइन फीड होता है उसमें एरर्स तो आते हैं। तो एरर्स बड़ी कैंडल्स में नहीं आती, मतलब एरर आते हैं छोटी कैंडल में, जहां पर डोजी टाइप ऑफ कैंडल स्टिक बनती है जिसकी साइज बिल्कुल छोटी होती है, वहां पर एरर्स आते हैं। तो जब आपको ऐसा लगे कि आपको कैंडलस्टिक चार्ट के अंदर छोटी छोटी नजर आ रही है, तो फिर 5 मिनट की एक्सपायरी के ट्रेड करें। फिर 1 मिनट के एक्सपायरी के ट्रेड आप नहीं करें। फिर ये कोशिश कीजिए। इस तरीके से आपको फिर ज्यादा जो है ना फायदा होगा। ठीक है। ये आप लोग सोच रहे हो कि ये कौन सा इंडिकेटर है, ये क्या चल रहा है, ये वही साइकोलॉजिकल पैटर्न्स हैं। ठीक है ना। ये सर वही सोच रहे थे। हाँ, साइकोलॉजिकल पैटर्न्स हैं, वो मैं बनाता रहता हूँ ना, कि मतलब कि जैसे कि बहुत अच्छा बन जाए, इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, फिर आप सबको दे दूंगा कि आप साइकोलॉजिकल पैटर्न को ऐसे ट्रेड करो। अब देखो, इसमें बहुत सारे ट्रेड जो है ना विन है, या वन स्टेप पे विन है, या फिर डायरेक्ट विन है। अगर यहां से आप देखो कि ये यस डायरेक्ट विन सर। है, ये डायरेक्ट विन है, ये डायरेक्ट विन है, यहाँ पर वन स्टेप पे विन है, ये है ना। और यहाँ पर भी वन स्टेप पे जी विन है, ये डायरेक्ट विन है, ये डायरेक्ट विन है, ये डायरेक्ट विन है। फिर ये वाला ट्रेड लॉस हो जाता है। सही है। ये वाला ट्रेड जी हमारा, क्योंकि यहाँ पर ये इसको बाय होना चाहिए था, वन ग्रीन, टू रेड, नेक्स्ट कैंडलस्टिक विल बी ग्रीन। तो हम इसको अभी यस फिल्टर सर। डाल रहे हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अभी इसमें ऐड नहीं किया। ये डायरेक्ट ये रॉ स्ट्रेटजी है जिसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऐड बिल्कुल भी अभी नहीं है, या कोई ट्रेंड नहीं है। इसमें ऐड नहीं है। ट्रेंड भी ऐड करेंगे इसके अंदर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी ऐड करेंगे, तो फिर ये फिल्टर हो जाएगी। अभी बस सारे सिग्नल आ रहे हैं जितने भी बन रहे हैं। तो इस तरीके से ठीक। देखो कि ये यहाँ पर डायरेक्ट विन कर रहा है, यहाँ पर वन स्टेप पे विन कर रहा है, यहाँ डायरेक्ट विन कर रहा है, यहाँ पर वन स्टेप पे ये डायरेक्ट है, वन स्टेप पे डायरेक्ट है, वन स्टेप पे डायरेक्ट है। इस तरीके से, मतलब ऐसा नहीं है कि इस स्ट्रेटजी से लॉसेस हासिल किए जा सकते हैं। ये वन सर स्टेप पे, या फिर देखो तो कि यहाँ पर कितने सारे सिग्नल्स हैं, मोस्टली आपको वन स्टेप पे ये स्ट्रेटजी, अगर वन स्टेप पे अगर आपको ये रिकवर करके देती है तो ठीक है। अगर नहीं करके देती तो फिर आप ज्यादा स्टेप इसमें नहीं लगाओ, इसकी ये शर्त है। मतलब कि आपका या तो ट्रेड वन स्टेप पे विन होगा, या तो फिर आप इसको, वो लॉस हो गया तो उसको बुक करो, फिर आगे उसको रिकवर करने की कोशिश करो नेक्स्ट सिग्नल के अंदर। तो अभी इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, फिर आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा मैं ये। तो ठीक है। यही एल्गो होता है सर। यही तो अलगो है ना, और क्या है। जी सर। देखे ना कि मैंने यहाँ पर ये कोड बनाया, ये कोड असल में थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसमें काम बहुत ज्यादा करना पड़ता है। ये ना देखें, ये लिखना जी पड़ता है। जिसको पता है ना थोड़ा सा, तो वो समझ जाएगा कि ये स्ट्रेटजी को किस तरीके से हम बनाते हैं। ये सारे कैंडलस्टिक का रेफरेंस लिया है, और उसके बाद फिर बाय और सेल सिग्नल की कंडीशन देते हैं, और फिर कैसे ये सारी चीजें होती हैं। ये तो आसान है इसका, उसका मुश्किल है, MT4 का मुश्किल है। और ये हम IQ ऑप्शन के पर मैं इसके ऊपर भी लगा हुआ हूं कि ये वाला सेम स्ट्रेटजी, सेम सेटअप कहाँ पर आपको बना के दूं, IQ ऑप्शन के अंदर। ओके। तो IQ ऑप्शन आपके पास वो होगा, इसका स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट होगा, और आप उस पर लगाओ साइकोलॉजिकल पैटर्न, क्योंकि वहां पर आप ट्रेड करें उसी ब्रोकर के ऊपर, बस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करो, और उसी जगह पे आपको साइकोलॉजिकल पैटर्न याद करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही आपको बाय और सेल का सिग्नल दे देगा। ऐसे ना मैच हो रही है तो ट्रेड करो, नहीं हो रही तो उसको छोड़ दो। मैं छोड़ हाँ। दो। तो इस तरीके से अभी बहुत जल्दी ये आप लोगों को मैं दे दूंगा सबको, क्योंकि मैं ये पब्लिक करी, सर। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको दे दूंगा ये। ठीक है। तो आज के लिए इतना है, फिर कल की क्लास में इंशाल्लाह मिलते हैं। ठीक है ब्रदर्स। सर सर एक बात थी सर। जी जी, बात कीजिए। सर वो